मुखालफत आप कर रहे हैं, ठीक है, पर नुकसान भी तो बताइए। देश की जनता को पता तो चलना चाहिए कि क्यों ये जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां इसके खिलाफ खड़ी हैं। उन्हें भी तो समझ आना चाहिए ना। पहले तो एससीज जो है उनका रिजर्वेशन ऑलरेडी पुरानी असेंबली में था, तो एससी रिजर्वेशन कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लैंड टू द टिलर एक्ट पास किया था, उससे एक पॉइंट पे हमारी जो स्टेट है उसमें एससीज की पावर्टी रेट जो है वो 40% से नीचे गिर गई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एससीज के लिए क्या किया है ये सबको पता है। जहां तक एसटीज की बात आती है, आपको मैं याद दिला दूं, बीजेपी की गवर्नमेंट ने एसटीज के लिए 9 सीटें रिजर्व की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पिछली असेंबली में 11 सीटें जो है उनसे एसटीज को जिताया है, और हम लोगों ने उनको 2 सीटें एक्स्ट्रा दी। तो एसटीज जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है प्राइमरीली उसको सपोर्ट बेस, उसकी एसटी सपोर्ट बेस है। तो ये आप एसटी एसटी किसी और को सुनाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे। कहां पे एससी एसटी से आपको दिक्कत नहीं है, चलिए एक पॉइंट पर तो आपको दिक्कत नहीं है, ये तो मान लिया जाए। अब दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है जम्मू में सीटें बढ़ाने को लेकर, ये आपको क्यों ठीक नहीं लग रहा है, ये समझाइए। देखिए, हमें जम्मू के लोगों से, जम्मू में सीटें बढ़ाने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है बीजेपी जो है ना वो जम्मू की है ना कश्मीर की है। वो जम्मू का रोजगार अभी दाव पे लगाया है, उसने कश्मीर का रोजगार भी दाव पे लगाया है, और हमारी जमीन भी बेची है और जम्मू की जमीन भी बेची है। वो सिर्फ 1-2 कंपनियों की है, वो ना तो जम्मू की है ना कश्मीर की है। हमको दिक्कत इस बात से है कि अगर कोई भी सीट रिजर्व होनी चाहिए या बढ़ाई जानी चाहिए, चाहे कश्मीर में या जम्मू में या किसी भी इलाके में, वो होनी चाहिए पॉपुलेशन की बुनियाद पे, क्योंकि लोग जो है वो वोट करते हैं। आप वहीं पे सीट बढ़ाएंगे जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपको वोट मिलेगा, लेकिन ये साथ में एक साफ अगर आप देखेंगे कि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है। अब ऐसा हो रहा है, इन्होंने उन इलाकों में सीटें बढ़ाई हैं जिन इलाकों में इनको लगता है कि ये जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इनको तो पता है अदरवाइज ये कभी जीत नहीं। अरे आप ही तो कह रही थी कि बीजेपी ना तो जम्मू की ना कश्मीर की, तो फिर ये जीतेंगे कैसे? इतने खराब हैं, धारा 370 इन्होंने हटा दी, इतने खराब हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इनसे नाराज हैं, डीडीसी का चुनाव तक तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये डर और ये खौफ कैसा? एक सदस्य जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं रिटायर्ड, जब एक टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं, एक सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं? क्या हार का डर है? सेंसस की जब आप बात कर, जब सेंसस की बात हम करते हैं तब आप कहते हैं आपको सेंसस 2011 पे भरोसा नहीं है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का था। जब आप लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और डिलिमिटेशन कमीशन बनाते हैं जो क्लियरली बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तब आप आके हमको कहते हैं भाई इस पे भरोसा क्यों नहीं है। भरोसा, सुन लीजिए सिर्फ एक पॉइंट मैडम मेरी बात को, भरोसा इस बात पे नहीं है क्योंकि आज क्या होगा, एक सीट जो होगी वो 1,40,000 लोगों को, एक एमएलए 1,45,000 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा एमएलए जो जम्मू प्रोविंस का होगा वो 1,20,000 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब कश्मीर प्रोविंस के 10 लाख लोगों का वोट जो है वो आप लोगों ने सीधा उठा के उसको डस्टबिन में फेंक दिया और डिसफ्रेंचाइज कर दिया। भरोसा होने की या ना होने की बात नहीं है, जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स में दिखता है।